This is world first earthquake forecast research center. I am शहबाज लगारी। सबसे पहले आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि तमाम टीवी चैनल्स पर इस टाइम ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं कि पाकिस्तान पूरा लर्ज़ उठा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। उसकी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे कि जैसा कि हमने आपको आने वाले ज़लज़ले का पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया था, आपको बता दिया था कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है, जो हमने अपनी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट के ज़रिए आपको इन्फॉर्म किया था। आप सबसे पहले हमारी वो कमिटमेंट देखें, उसके बाद आपके साथ आने वाले ज़लज़लों की मज़ीद अपडेट शेयर करते हैं और तमाम चैनल्स जो कि इस टाइम ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। आप तमाम रिकॉर्ड को ख़ुद भी देखें, वेरीफाई करें और हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें कि हमारी रिपोर्ट्स कितने परसेंट तक दुरुस्त हैं और हमारे मैसेज को हर उस फ़र्द तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे पास अक्टूबर 30 तक की हमारे पास अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट्स में ज़लज़ले एक्सपेक्टेड हैं। हर फर्द को पाकिस्तान का कोई घर ऐसा ना रहे जहां तक हमारी आवाज़ ना पहुंचे। कनेक्टेड विद अस साथ रख लें और अपने पास राइट कर लें। हमारे पास जो इस टाइम करंटली पोजीशन है, सबसे पहले हम आपको अफगानिस्तान का इन्फॉर्म करेंगे। अफगानिस्तान में 5.8 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक का अगेन ज़लज़ला मुतवक्के है, जिसका मरकज़ होगा कोई हिंदुकश रीजन, यानी कि जलालाबाद साइड से इसने जनरेट होकर पूरे एरिया को कवर करेगा। जहां पर अभी रिसेंटली, जो कि कुछ दिन पहले, जहां पर जो 6.06 का जो ज़लज़ला था, जिसने अफगानिस्तान का पूरा डिस्ट्रिक्ट ज़मीन बोस कर दिया, जिसमें हज़ारों अफराद शहीद हो गए। हम उनके तमाम लवाहिकीन के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। अगेन वहाँ पर 5.5 प्लस तक का अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, तो लिहाजा वहाँ पर अगेन जो वहाँ के हमारे ऑनरेबल जो सब्सक्राइबर्स जो हमें अफगानिस्तान से वॉच कर रहे हैं, हम उनको हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाने का मैसेज हर सूरत कन्वे करेंगे। हम हर प्लेटफॉर्म से इंसानी जानों को महफूज बनाने के लिए अपना पैगाम आप तक पहुँचाते रहेंगे। वो जो अफगानिस्तान में जो ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाएंगे, वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, इवन चित्राल और इवन गिलगित बल्तिस्तान तक महसूस किए जा सकते हैं। इवन के अगर इसकी डेप्थ लेस दैन 10 किलोमीटर्स हुई तो ये मैक्सिमम एरिया पर महसूस किए जाएंगे। उसके बाद जो अगेन पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक आना है, जिसका एपिक सेंटर पाकिस्तान का सुबह खैबर पख्तूनख्वा होगा। हमारे पास हतमी चांस है इसके कि पाकिस्तान में ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। आप अपने पास राइट कर लें। आज़ाद कश्मीर साइड पर, इवन के रावलाकोट, एबटाबाद, सवात, मर्दान, मैंगोरा, ये इस साइड पर कंप्लीट, ये जितने भी नॉर्थ साइड पर एरियाज़ आते हैं, इवन के हमारा कैपिटल इस्लामाबाद और रावलपिंडी, चकवाल साइड तक ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाने हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम डेट्स हैं। 22 अक्टूबर 2025 से जो टिल हमारे पास जो डेट्स आ रही हैं, वो 29 अक्टूबर 2025 तक की हैं। और उसके बाद हमारे पास जो अलार्मिंग पोजीशन है, हमारे पास 3 नवंबर 2025 तक की है। उसकी भी मज़ीद हम आगे आपको अपडेट करेंगे। तो आप हमें दुख इस चीज़ का होता है कि हम इतनी स्ट्रगल करके, इतनी मेहनत से, इतनी प्रिपरेशंस करके आपके साथ अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट शेयर करते हैं। आप अपने साथ अपनी कम्युनिटी को क्यों शेयर नहीं करते? आप उन लोगों तक मैसेज क्यों नहीं कन्वे करते जिनके हाउसेस खस्ता हाल हैं, जिनके हाउसेस हमारे घरों जैसे हैं? अगर खुदा न खास्ता कहीं पर किसी भी किस्म का कोई लॉस हो गया, तो वो इवन कि आपको पता होने के बाद अगर आपने मैसेज कन्वे नहीं किया, तो वो उसके मुजरिम आप भी कंसीडर होंगे। तो लिहाजा अगर आप हमारा मैसेज सुनते हैं, तो हमारे मैसेज को मैक्सिमम कम्युनिटी तक शेयर किया करें, हमारे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स मिलें। इवन के हम देखते हैं छोटे छोटे व्लॉग्स होते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में होते हैं, हज़ारों में होते हैं। हम इतने अरसे से अपने मैसेज कन्वे करते आ रहे हैं, बहुत मेहनत करके आपके साथ हमारी एक एक वीडियो को, इवन की एक एक फोरकास्ट रिपोर्ट को प्रिपरेशन के लिए हमें 18 से 19 घंटे तक हमें इस काम में लग जाते हैं। इसकी अर्थक्वेक फोरकास्ट मैनुअल बेस पर इसको वर्कआउट करने के बाद, जब हम सिस्टमेटिकल प्रोग्राम
या कोई रिडॉस सिस्टम इस तरह पे इन्वेंट करेंगे तो उसमें हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होगा, बहुत शॉर्ट टाइम में हम आपको एक्यूरेसी डेट प्रोवाइड कर सकेंगे। जैसे कि हम उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आप सबकी दुआएं हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये तो थी हमारे पास पाकिस्तान की रिपोर्ट। इस टाइम पाकिस्तान पाकिस्तान का जैसे कि हमने आपको इन्फॉर्म किया, पाकिस्तान में हमारे पास अगेन हम आपको बताने जा रहे हैं 22 अक्टूबर 2025 टू 29 अक्टूबर 2025 तक 5.8 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल तक का अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, जो कि पाकिस्तान की मैप के अकॉर्डिंग 9 साइट पर, जिसमें एबटाबाद, सवात, मानसेरा, गिलगित बल्तिस्तान, इवन के मर्दान, मंगोरा, चारसद्दा, पेशावर साइट पर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाएंगे, जिनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल भी शामिल हैं। यहाँ पर अगेन ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। अगर खुदा न खास्ता इसकी डेप्थ लेस दैन 10 किलोमीटर्स हुई और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 6.0 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल को टच कर जाता है, तो खुदा न खास्ता अगर कोई जिनके हाउसेस खस्ता हाल हैं तो उनके लिए बहुत अलार्मिंग पोजीशन हो सकती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला तमाम कुदरती आफात से तमाम इंसानियत को महफूज फरमाए। जैसे कि हम भी फर्स्ट डे से दुआ करते आ रहे हैं कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स होती हैं, अल्लाह करे ये जो बड़े अर्थक्वेक्स होते हैं दुनिया के जिन ममालिक में जहाँ पर भी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर, सवात, मालाकंड, हंगू और चारसद्दा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा, अब तक कोई रेटिंग सामने आ सकी है कि रेक्टर स्केल पर क्या मेजरमेंट हुई? जी बिल्कुल, ज़लज़ला पैबा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 थी और गहराई 234 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। मरकज़ कोई हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था और ज़लज़ले के ये झटके पेशावर के अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चित्राल, स्वात, दीर, मालाकंड, जनूबी अजला और इसके अलावा कबायली अजला के तमाम इलाकों में महसूस किए गए हैं। पेशावर और नौशहरा और चारसद्दा में भी ये झटके महसूस किए गए हैं और न सिर्फ जनूबी अजला बल्कि शुमाली अजला में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। क्योंकि रात का वक्त था, लोग घरों में सोए हुए थे, तो लोग बहुत शुक्रिया मुमताज़, आपने इस हवाले से अपडेट किया। अहम खबर आपको दें, केपी के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। बुनेर, रुस्तम और मालाकंड, चित्राल, सवात और गिरदोनवा में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, जबकि चारसद्दा, मानसेहरा और गिरदोनवा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। एहतशाम खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जान लेते हैं। एहतशाम, बताइएगा जलजले की शिद्दत कितनी थी? बिल्कुल, देखें, अब से थोड़ी देर कबल ही पेशावर और जो मालाकंड के मुख्तलिफ अजलात है, जिनमें सवात, दीर, चित्राल और इसी तरह पेशावर, चारसद्दा, मर्दान और नौशहरा, रिसालपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त जो ज़लज़ला पेमा सेंटर है वो ज़लज़ले की शिद्दत के हवाले से मालूमात इकट्ठे कर रहे हैं, जबकि ज़ेरे ज़मीन जो ज़लज़ले की गहराई के हवाले से भी मालूमात इकट्ठी की जा रही है। ताहम जिस वक्त ज़लज़ला आया तो जो रेस्क्यू 1112 के इदारे हैं उनको भी अलर्ट किया गया है और बताया गया है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो मालाकंड के इलाके हैं, जिनमें सवात, दीर, चित्राल और इसी तरह जो पेशावर और गिरदनवा के इलाके हैं, जिनमें चारसद्दा, मर्दान और सवाबी के इलाके हैं, वहाँ पे ज़लज़ले के काफ़ी तेज़ झटके महसूस किए गए हैं। यही बताया जा रहा है कि ज़लज़ले का जो मरकज़ है उसके बारे में भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं, जबकि ज़लज़ले की शिद्दत के हवाले से और ज़ेरे ज़मीन इसकी गहराई के हवाले से भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। ताहम आम तौर पर हमने ये देखा है कि ज़्यादातर जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जब भी ज़लज़ले आते हैं तो ज़्यादातर इनका जो मरकज़ होता है वो अफगानिस्तान के करीब या कोई हिंदुकश का जो सेंटर होता है वहीं से ही इसका मरकज बताया जाता है। तमाम आज का ये जो ज़लज़ला था तकरीबन 11:15 पर बताया गया है कि ये ज़लज़ले के झटके पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में महसूस किए गए हैं।
تم ابھی تک جو ریسکیو 1112 ہے ان کے حکام کے مطابق اور جو صحیح۔ صوبے کے مختلف اضلاع ہیں وہاں سے کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ٹھیک ہے احتشام، ساتھ رہیے گا۔ نعیم اصغر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد کی صورتحال ان سے جان لیتے ہیں۔ نعیم بتائیے گا یہاں پر زلزلے کی شدت کے حوالے سے کیا تفصیل سامنے آئی ہے؟ جی بالکل، راولپنڈی اسلام آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور زلزلے کے جھٹکے اتنے زیادہ تھے کہ لوگ جو ہیں وہ خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ جو بلند و بالا عمارات ہیں، اسپیشلی اسلام آباد میں جو بلند ٹاورز ہیں، وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس صورتحال سے، کیونکہ 2005 کا زلزلہ جس میں جو ٹاورز تھے ان میں کافی جانی نقصان ہوا تھا، اس وجہ سے جو لوگ ٹاورز میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے اور جو زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر، اپنے فلیٹ سے نکل کر کھلے میدانوں کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات کا جو زلزلہ پیما مرکز ہے اس کا یہ بتانا ہے کہ یہ جو زلزلہ ہے اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.3 ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کا جو مرکز ہے وہ بتایا جا رہا ہے ہندو کش ریجن ہے، افغانستان کا علاقہ ہے ہندو کش ریجن، اور اس کی زیر زمین 234 کلومیٹر اس کا مرکز تھا، جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ جو ہے اس کے جو زلزلے کے جھٹکے ہیں اس کی شدت بہت زیادہ زمین کے اوپر محسوس نہیں کی گئی کیونکہ ڈیپتھ اس کی بہت زیادہ تھی۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے اور شہر اقتدار میں راولپنڈی اسلام آباد میں خوف کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ 11:05 پر یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے جو ماہرین ہیں زلزلے کے حوالے سے، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد آفٹر شاکس بھی آ سکتے ہیں جو کہ انٹینسٹی میں اس سے کم ہوتے ہیں۔ تاہم راولپنڈی اسلام آباد میں اب زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس جو تھا وہ اب قدرے کم ہوا ہے۔ زلزلہ آنے کے بعد لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے اپنے گھروں سے، جو ٹاور تھے، عمارات تھے، ان سے بھاگتے ہوئے نظر آئے، لیکن ابھی اس کے بعد صورتحال کچھ نارمل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے مختلف جو امدادی ادارے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک اسلام آباد راولپنڈی میں کسی بھی جانی یا تازہ ترین اپڈیٹ دیں آپ کو۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، پشاور، سوات، دیربالا اور باجوڑ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے علاقوں سماہنی اور بھمبر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق شدت 5.3 محسوس کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش ریجن تھا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، پشاور، سوات، دیربالا اور باجوڑ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے علاقوں سماہنی اور بھمبر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق شدت 5.3 محسوس کی گئی۔ جی جیسا کہ آپ نے تمام رپورٹ سے خود بھی دیکھا، آپ ہمارے تمام پلیٹ فارم سے ہماری تمام آنے والی ارتھ کوئک فورکاسٹ رپورٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں، زلزلے کی پیشگی اطلاع کو خود بھی ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پاکستان میں مزید زلزلے کے جھٹکے متوقع ہیں، جیسا کہ آپ خود بھی یہ تمام ریکارڈ خود دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا حفاظتی تدابیر کو یقینی بنائیں۔ شکریہ۔